आपको अक्सर पर्पल क्राउन लॉरिकेट नजर आती है या आप इसकी चीखों पुकार सुनते हैं, या तो सर के ऊपर तेजी से उड़ते हुए परिंदों की तरफ से या दरख्तों की ऊंची जगह पर चारा करने वाले परिंदों की तरफ से, क्योंकि ये अक्सर शोर मचाते हैं और फूलों वाले यूकैलिप्टस के अमृत को खाते हैं। बाकायदगी से अमृत खाने वाले परिंदे जैसा कि रेनबो, मस्क और लिटिल लॉरिकेट्स के साथ, या रेड वाइटल बर्ड्स जिसे शहद खाने वाले परिंदों में। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इंफॉर्मेशन पर्पल क्राउन लॉरिकेट्स की। बात होगी इनके मुकामी इलाके की, इनकी शक्लो सूरत की और इनकी ब्रीडिंग की। इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह इनकी पालतू परिंदे के तौर पर देखभाल की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पर्पल क्राउन लॉरिकेट एक छोटा लॉरिकेट है। ज़्यादातर इसके ऊपरी हिस्से पर गहरा सबज और नीचे हल्का नीला रंग होता है। इसके परों के नीचे सुर्ख धब्बे, जामुनी रंग का ताज और पीले नारंगी रंग की पेशानी और कान के धब्बे हैं। इस परिंदे को ब्लू क्राउन या पर्पल कैप्ड लॉरिकेट के तौर पर भी जाना जाता है। जामुनी रंग के ताज वाला लॉरिकेट काफी मखसूस ज़हूर का हामिल है और इसकी एक मखसूस आवाज भी है। ऊपर से उड़ते वक्त ये दूसरे छोटे दरमियाने दर्जे के लॉरिकेट्स जैसे लिटिल लॉरिकेट और मस्क लॉरिकेट के साथ मिलता जुलता नजर आता है, लेकिन इन दोनों में सुर्ख अंडरविंग्स की कमी होती है। इस तरह के सुर्ख अंडरविंग्स के साथ स्विफ्ट तोता होता है, ताहम वो पर्पल क्राउन लॉरिकेट से बड़ा होता है। ब्लू क्राउन लॉरिकेट जनूबी और जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जनूब में, ज्यादातर विक्टोरिया और जनूबी ऑस्ट्रेलिया साउथ वेल्स के बहुत दूर जनूब में पाया जाता है। जामुनी रंग के ताज वाले लॉरिकेट्स आमतौर पर जंगल या झाड़ियों के खुले खुश्क यूकैलिप्टस इलाकों में रहते हैं। ये इन इलाकों में मोतदल और नीम खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं। आमतौर पर पौधों में ये शहरी पार्कों और बागात में भी पाए जा सकते हैं। ब्लू क्राउन लॉरिकेट्स को खाना बदोश समझा जाता है, लेकिन हिजरत के बहुत कम सबूत दिखाई देते हैं। ताहम कुछ आबादी हर वक्त एक ही इलाके में रहती है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर घूमने फिरने की वजह खुराक के दरख्तों के फूलों पर फूलों की मौजूदगी या अदम मौजूदगी हो सकती है। जामुनी रंग के ताज वाला लॉरिकेट तकरीबन सिर्फ यूकैलिप्टस के जरग और अमृत को खाता है, लेकिन बाज़ औक़ात फल और बेर भी खाता है। ये आमतौर पर दरख्तों की चोटियों में खाना खाते हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों की निचली शाखों में भी पाए जाएंगे। ये लॉरिकेट्स के दूसरे ग्रुपों के साथ खाना खाते हैं। जामुनी रंग के ताज वाला लॉरिकेट खुली टहनियों और पानी के करीब यूकैलिप्टस में सोराख करते हैं। एक ही दरख्त में दो या दो से ज्यादा जोड़े घोंसले बनाते हुए देखे गए हैं। ये छोटे दरवाजे के साथ खोखलियों को तरजीह देते हैं और अंडा वो सीधा लकड़ी के बिस्तर पर रखते हैं। अंडों को मादा ही इनक्यूबेट करती है। दोनों वालिदैन बच्चों की देखभाल करते हैं। पर्पल क्राउन लॉरिकेट 12 माह की उम्र में जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। नर मादा को उसके परों के साथ इसकी पूरी ऊंचाई तक फैलाकर पर्च पर कूदते हुए थोड़ा सा फैल सकता है। जामुनी क्राउन लॉरिकेट्स के अफसाइश का मौसम अगस्त से दिसंबर तक होता है, जिसमें सिर्फ एक लच रखा जाता है। इन्हें ब्रीडिंग के लिए तोते के घोंसले के साथ मवाद की जरूरत होगी, जो बर्ड्स फील्ड में दस्तयाब है। जामुनी रंग के ताज वाले लॉरिकेट यकसोजाती जोड़े बनाते हैं और कभी दूर नहीं होते। दोनों अपने घोंसले के खोखले हिस्से को तैयार करते हैं और कैद में देखा गया है कि नर मादा के साथ घोंसले में काफी वक्त गुजारता है। इनकी एक पतली और अलग आवाज वाली कॉल है। खाना खाते वक्त ये तेज दाती चहचहाहट में मशगूल होते हैं और जब घबराते हैं तो बुलंद आवाज में और मुसलसल परवाज करते हैं। पर्पल क्राउन लॉरिकेट बिल्कुल तमाम लॉरिकेट्स की तरह जंगल में पौधों और फूलों से अमृत और जरग खाते हैं। कैद में लॉरिकेट्स में कबल अज़ वक्त मौत की सबसे आम वजह नाकस मुतवाज़न ग़िज़ा या खाने की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस हैं।
लॉरिकेट्स के लिए बहुत से अच्छे मियार के तजारती फार्मूले दस्तयाब हैं जो आपके परिंदे के लिए मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात और ग़िज़ाइयत फराहम करेंगे। तजारती फार्मूलों की दो अहम इक़साम हैं, यानी वेट मिक्सचर्स और ड्राई मिक्सचर्स। ये मरकब पाउडर की शक्ल में आते हैं। अगर खुश्क खाना खिलाया जाए तो परिंदों के लिए काफ़ी मिकदार में ताज़ा पीने के लिए पानी की फ्राहमी की ज़रूरत होती है। बचे हुए खाने को बाहर फेंक देना चाहिए और फीड कंटेनर्स को हर रोज़ धोना चाहिए। एवियरीज में पर्पल क्राउन लॉरिकेट दीगर लॉरिकेट्स जैसे लिटिल लॉरिकेट, फिंचेस और दीगर छोटे तोतों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी परिंदे के साथ रेवड़ में नए परिंदे को मुतारिफ करवाते वक्त हमेशा मोहतात रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों की तरह एक फ़र्द भी बुरा रवैया इख्तियार कर सकता है। रेवड़ में एक नए परिंदे को मुतारिफ करवाते वक्त ये तजवीज़ किया जाता है कि इसे नरम रहाई वाले एवियरी पिंजरे में रखें। नए परिंदे को इस पिंजरे में अंदर रखा गया हो और तमाम परिंदे एक दूसरे को एडजस्ट करने और बातचीत करने के काबिल हों। 2 हफ्तों के बाद फिर परिंदे को एवियरी में दाखिल करें। आपके परिंदे को खरीदते वक्त बर्ड्सविल के अमले के साथ घर ले जाने के बाद चंद हफ्तों से 2 माह के अंदर वॉर्मिंग की ज़रूरत होगी। नौजवान परिंदे, इनके आंतों में एक नाजुक बैक्टीरिया की नशोनुमा होती है। इस मरहले पर कीड़े पड़ने से बैक्टीरिया की नशोनुमा और आपके नए परिंदे को नुकसान पहुंच सकता है, तो वॉर्मिंग की ज़रूरत होगी। हर 6 माह के बाद कैद में मौजूद तमाम तोतों की सेहत के लिए अपने परिंदों की वॉर्मिंग ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन लॉरिकेट्स में एक आम बीमारी है और कई वजूहात की वजह से हो सकती है। ज़्यादातर आम तौर पर यह नाक़स रहाइश या आलूदा खाने से होती है। इनकी खुराक में विटामिन ए की कमी परिंदे को वो चीज़ उठाने का सबब बन सकती है जो इन्हें नहीं लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन से राब्ता करने के इम्कान को कम करने के लिए अपने परिंदों को साफ सुथरा माहौल, बाकायदगी से इनके पिंजरे की सफाई करते हुए ताज़ा खुराक फ्राहम करें जो विटामिन ए से भरपूर हो, जैसे गाजर और शकरकंदी, और इस बात को यकीनी बनाएं कि पानी ताज़ा और साफ हो। तनाव को ख़त्म करना इतना ही आसान है कि आपके पर्पल क्राउन को सही माहौल फ्राहम करना जिसकी इन्हें ज़रूरत है। लॉरिकेट्स जब बालिग होते हैं तो इन्हें शोर और तवज्जो पसंद होती है, लेकिन छोटे परिंदों के लिए नए घर में आपको इन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। अक्सर पुरजोश बच्चे परिंदों को बहुत ज़्यादा प्यार करने, पकड़ने और पीछा करने वगैरह की वजह से दबाव डाल सकते हैं। इन्हें खाने पीने और आराम के लिए वहाँ के नए माहौल की आदत डालने का वक़्त दें। परिंदे जो डिप्रेशन का शिकार हैं वो कई वायरसेस और इन्फेक्शन के लिए हसास हो सकते हैं। मोटापा भी एक बीमारी है जो बहुत से कैदी परिंदों के लिए एक मसला है, जिसके नतीजे में जल्दी मौत हो सकती है। जूलों और मुख्तलिफ साइज के पर्चों के साथ एक बड़ा पिंजरा होना ज़रूरी है। इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि पिंजरे से बाहर वर्जिश के लिए कुछ वक़्त निकालें। इससे आपके परिंदे को कुछ कैलोरीज जलाने में मदद मिलेगी। एक और अहम हकीकत ग़िज़ा है, आपके परिंदे को काफ़ी ताज़ा फलों के साथ सेहतमंद ग़िज़ा मिलनी चाहिए। बर्ड्सविल में कम चिकनाई वाले लॉरिकेट्स खाने के इख्तियारात दस्तयाब हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए पर्पल क्राउन लॉरिकेट की उम्र के हवाले से, तो इनकी मुद्दत औसतन 7 से 9 साल है और इनकी ज़िंदगी की तवक्को दूसरे लॉरिकेट प्रजातियों से थोड़ी कम होती है। सो व्यूवर्स, ये थी पर्पल क्राउन लॉरिकेट की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।